विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, उसमें करना हमने भारतीय क्रांतिकारी संगठन। क्या करने हैं? भारतीय क्रांतिकारी संगठन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो सबसे पहले व्यायाम मंडल, सबसे पहले, हाँ जी, नहीं, पहले व्यायाम मंडल, भारतीय क्रांतिकारी संगठन पढ़ लीजिए, फिर भारत से बाहर भी जाएंगे, है ना। तो व्यायाम मंडल 1896-97 कब गठित हुआ? स्थापना कब हुई व्यायाम मंडल की? 1896-97। कौन? दामोदर और दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर। चापेकर बंधु बोल सकते हैं। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर? दूसरा मित्र मेला, मित्र मेला 1899, विनायक दामोदर सावरकर, नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र। तीसरा अभिनव भारत समाज, मित्र मेला का पुराना नाम है अभिनव भारत समाज का। अभिनव भारत समाज 1904, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। कहां पर? महाराष्ट्र में। फिर ढाका अनुशीलन समिति 1905, पी मित्रा और पुलिनदास। कहां पर? बंगाल में। पी मित्रा और पुलिनदास। ये क्वेश्चन बना हुआ है यूपी में, ढाका अनुशीलन समिति। ठीक है, ढाका कहां पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। अगला अनुशीलन समिति 1907, बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रबोध मित्र, पुलिनदास, सतीश चंद्र बोस, कलकत्ता। कहां पर? कलकत्ता में। तो अनुशीलन समिति 1907, बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रबोध मित्र, पुलिनदास, सतीश चंद्र बोस। कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। फिर HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा हुआ भाई। सचिंद्रनाथ सान्याल। कौन? सचिंद्रनाथ सान्याल। कहां पर? कानपुर में। कहां पर? HRA कहां पर गठित हुआ? कानपुर में हुआ। कब हुआ? 1924 में हुआ। किसने किया? सचिंद्रनाथ सान्याल मेन थे, और भी थे क्रांतिकारी, लेकिन मेन जो थे वो कौन थे? इसका नाम 1928 में जाकर बदल दिया गया। दिल्ली में बैठक हुई, कोटला फिरोज शाह कोटला में गुप्त बैठक हुई क्रांतिकारियों की। सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, चंद्रशेखर आजाद। अब जो नेता हैं वो कौन है? चंद्रशेखर आजाद। क्रांतिकारियों के जो बड़े नेता हैं वो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे ये। कहां पर? इलाहाबाद में पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है अल्फ्रेड पार्क। ये पता है? इस पार्क में मैं गया हूँ और मुझे उस समय पता नहीं था कि अल्फ्रेड पार्क है, क्योंकि सुबह का समय था। ठीक है, ट्रेन से पहुँचे थे, घूमते 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 पहुँच गए, वापस आते हुए तब देखा कि अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, तो जब भी ऐसी जगहों पर जाओ तो वहाँ की मिट्टी थोड़ा सा क्या, हाँ जी, कहाँ पे? हाँ, माथे पे लगा दे जरा, है ना। ठीक है। दिल्ली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, चंद्रशेखर आजाद, दिल्ली। ठीक है। दिल्ली भी कहाँ? कोटला फिरोज शाह। कहाँ पर? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी 1930, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA। कौन? मास्टर दा सूर्य सेन। इनका नाम बार बार बोलता हूँ मैं। एक पिक्चर बनी थी, अभिषेक बच्चन उसमें किरदार निभाया, तो फ्लॉप हुई वो पिक्चर, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक पिक्चरें क्या हो जाती हैं इस देश में? फ्लॉप हो जाती है ना। खेले हम जी जान से। मास्टर दास सूर्य सेन के ऊपर बनी थी वो पिक्चर। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्य सेन, चटगांव। चटगांव कहाँ? चटगांव शस्त्रागार लूट की ना इन्होंने, आर्मरी रेड की इन्होंने। क्या की? चटगांव शस्त्रागार लूट की। इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं? चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है। चिटगांव भी बोलते हैं, चटगांव भी बोलते हैं। ठीक है। मास्टर दास सूर्य सेन। इनके साथ एक महिला भी थी, उनका किरदार निभाया किसने? उन्होंने निभाया भाई वो बैडमिंटन के जो बड़े प्लेयर, उनकी बिटिया ने। हाँ, पादुकोण जी की बालिका। उन्होंने उसका उस क्रांतिकारी बालिका का किरदार निभाया, जो कि सूर्य सेन के साथ थी। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम, महिलाओं के बारे में ना, महिला क्रांतिकारी कौन कौन थी। इतना समझ में आ गया? सूर्य सेन समझ में आ गया, मास्टर दा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी समझ में आ गया। ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं विदेशों में संचालित क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आपने बोलना इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905। क्या बोल रहे हैं आपने?
इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड, श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड 1905, इंडिया होम रूल सोसाइटी। मैंने कहा ये जब क्वेश्चन आते हैं ना, अब होम रूल लिख पढ़ा हुआ आपने, आपको पता है तिलक और एनी बेसेंट, आपकी समझ में नहीं आता यार ये होम रूल शब्द आया तो ये अलग चीज है, इंडिया होम रूल सोसाइटी, होम रूल आंदोलन अलग चीज है, ये अलग चीज है, समझ में आ गया। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905। इंडिया हाउस देखना जरा कहाँ है इंडिया हाउस, तब तक मैं अगला बता रहा हूं। इंडियन इंडिपेंडेंस 1907, तारकनाथ दास अमेरिका, तारकनाथ दास ने इंडियन इंडिपेंडेंस कहां पर स्थापित की, अमेरिका में 1907 में। अगला हिंद एसोसिएशन, हिंद एसोसिएशन 1913, सोहन सिंह भाकना अमेरिका। हाँ जी, ना इंडिया हाउस कहां पर है, लंदन में है। किसने स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था? हाँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा की दो चीजें पढ़नी है आपने, एक इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 इंग्लैंड, और एक आपने इंडिया हाउस लंदन, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। अगला मैंने बता दिया आपको, हिंद एसोसिएशन 1913, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना अमेरिका। गदर पार्टी सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न 1913, कहां पर, सैन फ्रांसिस्को, कहां पर, क्या सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को को, क्या इसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं ऑफ द वर्ल्ड, और किस राज्य में पड़ती है, कैलिफोर्निया प्रांत में पड़ता है। किसमें पड़ता है, और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहाँ है, मैक्सिको में, जबकि कैलिफोर्निया प्रांत कहाँ है, यूएसए में। ध्यान रखना, यूपीएससी ऐसी फंसाती है, ठीक है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पूरी की पूरी मैक्सिको में पड़ती है, जबकि कैलिफोर्निया प्रांत कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है, और यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में ही सैन फ्रांसिस्को है। इसी को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं, इसी को सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है जी। अब तो सिलिकॉन की जगह कुछ और यूज करने लगे हैं, सिलिकॉन चिप की जगह क्या यूज हो रहा है, उस अर्धचालक का नाम बताइए जो सिलिकॉन की जगह यूज हो रहा है। चलो फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, क्या नाम याद रखना आपने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम लाला हरदयाल का है, उसके बाद रामचंद्र बरकतुल्ला, मैंने कहा सोहन सिंह भाकना भी थे, भाई परमानंद भी थे, बहुत सारे लोग थे ये लोग, लेकिन अब आंसर में तो कुछ ही देंगे ना आप। उसके बाद भाई इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र सरकार 1915, राजा महेंद्र प्रताप खड़क सिंह अफगानिस्तान, राजा महेंद्र प्रताप जिनको खड़क सिंह के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वतंत्र सरकार बना दी उन्होंने। कहा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, कहां पर भाई, अफगानिस्तान में। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942, रास बिहारी बोस, कहाँ, जापान। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस 1942, कहाँ, देखो ना 1912 के बाद रास बिहारी बोस को हम कहाँ पढ़ते हैं, 1942 में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं बदला। क्या, देश के लिए लड़ना है तो लड़ना है 30 साल बाद भी। 1912 में जब हार्डिंग पर बम फेंक रहे थे तब ये युवा रहे होंगे, 30 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई जापान में। आजाद हिंद फौज, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी भाई जापान में, ठीक है। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905, मैडम भीकाजी के आर रुस्तम कामा, मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी कहा जाता है इनको, क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है किसको, मैडम भीकाजी कामा को। ये मैडम भीकाजी कामा वही हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या, स्टुटगार्ट जर्मनी में तिरंगा फहराया था, बट ये तिरंगा 3 कलर हमारे तिरंगे से अलग रंग थे उसके, समझ में आया, हरा पीला और लाल रंग का राष्ट्रीय झंडा फहराया था किसने, मैडम भीकाजी के आर रुस्तम कामा ने, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, तो देश में आतंकवाद निरोधी अधिनियमों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद यहाँ के अधिकांश क्रांतिकारी कहाँ चले गए, विदेश को पलायन कर गए। भारत के बाहर गए क्रांतिकारी ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, अफगानिस्तान, जापान और जर्मनी में सक्रिय हुए। कहाँ, ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, अफगानिस्तान, जापान और जर्मनी में सक्रिय हुए। भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित
सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी थी। कौन सी? जिसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 लंदन, श्याम जी कृष्ण वर्मा, सबसे पुरानी विदेशी धरती पर सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था। ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा ये प्रसिद्ध थे। सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया तथा भारतीय आगंतुकों को निवास हेतु इंडिया हाउस की स्थापना की। भारत से आने वाले लोगों के लिए इंडिया हाउस बनाया। कहाँ पर? लंदन में। कहाँ बनाया भाई? बाद में यही इंडिया हाउस क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। 9 मई 1905 को इंडिया होम रूल सोसाइटी की तरफ से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वार्षिकी मनाई गई और इसके अध्यक्ष जेठलाल मोतीलाल पारिक थे। कौन थे? जेठलाल मोतीलाल पारिक। तो 1905 को इंडिया होम रूल सोसाइटी ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की वार्षिकी मनाई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेठलाल मोतीलाल पारिक थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा उनके सहयोगियों की बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान जब उनकी ओर गया तब 1906 में श्याम जी कृष्ण वर्मा कहाँ? लंदन से कहाँ चले गए? पेरिस में जाकर बस गए। कहाँ? फ्रांस में, पेरिस। ठीक है। इसी समय इंडिया हाउस का नेतृत्व विनायक दामोदर सावरकर के हाथ में आ गया। इसी समय उन्होंने 1857 का भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध नामक पुस्तक लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना, जिसमें 1857 के विद्रोह को उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया। क्लियर हो गया? इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हंट कर्जनवाइली की गोली मारकर हत्या कर दी भाई मदन लाल ढींगरा ने। किसने? वो भी कौन? कर्जनवाइली कौन? भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का राजनीतिक सलाहकार विलियम हंट कर्जनवाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। शीघ्र ही ढींगरा को फांसी पर लटका दिया गया, मदन लाल ढींगरा। इस हत्याकांड के बाद सावरकर को गिरफ्तार करके नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा गया। नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा गया। सावरकर को लंदन से भारत लाने हेतु SS मोरिया नामक जहाज भेजा गया था। कौन सा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के एक अन्य सहयोगी मैडम भीकाजी के रुस्तम KR कामा, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, 1902 में भारत के स्वतंत्रता का संदेश यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका आदि में प्रचार के लिए भारत को छोड़ दिया। मैडम भीकाजी कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया। कौन कौन सा? वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में होने वाले द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। स्टुटगार्ट जर्मनी में दरअसल क्या हो रहा था? सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्टिक कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। किसका? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन हो रहा था। उसमें भाग लिया किसने? मैडम भीकाजी कामा ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने ब्रिटिश शासन के दुष्परिणामों के बारे में विचारोत्तेजक भाषण दिए। स्टुटगार्ट सम्मेलन में ही मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार हरा पीला और लाल रंग के राष्ट्रीय झंडे को फहराया। यह झंडा सरदार सिंह राणा ने मैडम भीकाजी कामा के साथ डिजाइन किया था। सारे क्वेश्चन बने हुए, किसने डिजाइन किया था? सरदार सिंह राणा और मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा पेरिस में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी रही। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब है गदर पार्टी 1913। गदर पार्टी बड़ा इंपॉर्टेंट अखबार निकलता था इनका, अंग्रेजी सरकार का काला चिट्ठा हेडिंग होती थी उसकी। ठीक है, चलो।
क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के प्रथम चरण में अनेक भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बस गए। इन लोगों ने वहां के समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। 1907 में सर्कुलर ए आज़ादी, मैंने कहा ये आईएएस का क्वेश्चन है, रामनाथपुरी। सर्कुलर ए आज़ादी किसका? रामनाथपुरी। तथा वैंकूवर से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि फ्री हिंदुस्तान किसका समाचार पत्र था? तारकनाथ दास का। वैंकूवर कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ठीक है। ये अखबार राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे भारतीय तारक द्वारकानाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। क्या किया? भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। क्या की? देखो मैं तेज चल रहा हूं, आपको धीरे धीरे बार बार पढ़ना पड़ेगा। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका किसकी? सोहन सिंह भाकना। कब? 1913। भारतीय स्वतंत्रता लीग कौन? द्वारकानाथ दास। 1907। कहां पर? कैलिफोर्निया। रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, है ना। इस संस्था ने कालांतर में अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में एक साथ गदर या हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन किया। क्या किया? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई 1913 में हुई, नवंबर में हुई, सोहन सिंह भाकना ने की। कालांतर में अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, पंजाबी में एक साथ गदर या हिंदुस्तान गदर 1857 के विद्रोह की स्मृति में इसका प्रकाशन किया गया। उसका प्रथम अंक उर्दू में छपा था, बाद में गुरुमुखी में भी छपने लगा। गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। क्या पड़ गया? गदर आंदोलन पड़ गया। लाला हरदयाल जो 1911 ईस्वी से कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे थे, 1913 में गदर संस्था से जुड़ गए और ये इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक बने। क्या बने? मतलब इसको ऊपर पहुंचाने में जो योगदान है वो किसका? लाला हरदयाल का। मैंने कहा जबकि सोहन सिंह भाकना क्या कर चुके थे? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका स्थापना कर चुके थे। वही आगे चलकर क्या बनता है? गदर बनता है। ठीक है। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की और यहीं से अपनी गतिविधियों का संचालन किया। युगांतर आश्रम कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। युगांतर आश्रम कहाँ पर? और युगांतर ही नाम क्यों रखा? क्योंकि एक युगांतर अखबार था क्रांतिकारियों की, बड़ी क्या करता था? प्रमोट करता था क्रांतिकारियों, है ना। युगांतर किसका था? उर्दू और गुरुमुखी भाषा के गदर के अंकों में शस्त्र धारण कैसे करें, बगावत करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के लिए प्रोत्साहित करने वाली कविताओं का प्रकाशन किया रहता था। किसका? लाला हरदयाल, भाई परमानंद और रामचंद्र गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में थे। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 में, ये अलग घटना है, ठीक है। अब महेंद्र प्रताप पे आ गया मैं। महेंद्र प्रताप जो है वो खड़क सिंह के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल में अन्य सदस्य कौन थे? उनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे बरकतुल्ला। प्रधानमंत्री भी बना दिया इन्होंने किसी को। किसको? बरकतुल्ला को, ठीक है। और कौन लोग थे? मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, सी पिल्ले, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श, मोहम्मद अली, ये सब लोग थे। इसी दौरान राजा महेंद्र प्रताप अपनी सरकार के समर्थन हेतु लेनिन से मिले। किससे? लेनिन, जो कि रूसी एक कम्युनिस्ट नेता था, लेनिन, ठीक है। भारत में चल रहे हिजरत आंदोलन से जुड़े कई नेता कालांतर में अफगानिस्तान और तुर्किस्तान चले गए, जहां उन्होंने खुदाई सेना की स्थापना की। किसकी? खुदाई सेना के मौलवी उबैदुल्ला सिंधी ने ही रेशमी रुमाल षड्यंत्र जुड़ा है। अब सोचो, यूपीएससी का क्वेश्चन है, सिल्क पेपर कॉन्स्पिरेसी पूछा उसने। क्या पूछा? अरे हिंदी में भी वही लिखा उसने, सिल्क पेपर कॉन्स्पिरेसी। और हमने पढ़ा था रेशमी रुमाल। क्या पढ़ा था? अब यार पेपर को रुमाल कैसे मान ले? क्या पढ़ा? तो लेकिन फिर भी दिमाग लगाया, चलो। तो उबैदुल्ला सिंधी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी का नाम याद करना है। आईएएस का क्वेश्चन रहा है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र,
रेशमी रुमालों पर लिखकर, कपड़े पर लिखकर कुछ षड्यंत्र चल रहा था, वो पकड़ लिया अंग्रेजों ने, उसी को बोलते हैं सिल्क पेपर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है। 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों ने पांचवी लाइट इन्फेंट्री के 36 सिख बटालियन के जवानों ने सिंगापुर में विद्रोह कर दिया। जमादार चिश्ती खां, जमादार अब्दुल्ला गनी, सूबेदार दाऊद खां के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह सिंगापुर विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आपने सिंगापुर विद्रोह में कौन कौन से व्यक्ति थे, उनके रैंक क्या क्या थे, वो याद करने हैं। तो सूबेदार, जमादार जो है रैंक होता है, आर्मी का रैंक होता था। तो जमादार चिश्ती खां, जमादार अब्दुल गनी, सूबेदार दाऊद खां, ये इन्होंने क्या किया, सिंगापुर विद्रोह किया। क्या किया? मद्रास प्रांत में नीलकंठ ब्रह्मचारी तथा वंची अय्यर ने गुप्त रूप से भारत माता समिति की स्थापना की। क्या की? भारत माता समिति की स्थापना किसने की? मद्रास प्रांत में की। आंसर नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर। ठीक है। अय्यर ने 1911 ईस्वी में तिरुनेलवेली के मजिस्ट्रेट आशे की हत्या कर दी। किसकी? आशे की हत्या की और बाद में आत्महत्या कर ली। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? बंगाल विभाजन 1905, जिसे मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या? बंगाल विभाजन कर्जन का सबसे कुख्यात कार्य है बंगाल विभाजन। चलिए, काफी है।